गाइस का जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही मतलब कि कह लें कि थोड़ा-सा हटके है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ज़्यादातर मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को किस तरह से, कैसे हम कहाँ पे और किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और कितने किस्म की एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं और क्या-क्या उसके प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और आईओएस एप्लीकेशन का जो कि कॉम्पिटिशन है वो आप सबको पता है कि बहुत ही पॉपुलर है। सम ऑफ द पीपल्स वर यूजिंग द आईओएस एंड सम ऑफ द पीपल प्रेफर द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड एंड्रॉयड एज़ वेल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक एंड्रॉयड और आईओएस की इंटरफेस बहुत सारे चेंज हैं और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी को समझ नहीं आती और उसके बाद आईओएस की जो चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत सारी क्या एक सिम्प्लिसिटी भी है लेकिन प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छे और उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो एंड्रॉयड के अंदर जो चीज़ें हैं वो है ओपन सोर्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है? ओपन सोर्स के हिसाब से कैसे काम करता है कि लाइक उसमें हम एंड्रॉयड के अंदर कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसको टोटली तौर पे थर्ड पार्टी टूल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि आईओएस के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, अक्सर औक़ात यही हमें फेस करना पड़ता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी वर्क एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट अपलोड application on the App Store for the iOS without any testing and without any permissions and without any progress. जबकि एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो गाइडेंस मिलता है तो उसके बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे अपलोड कर सकते हैं उसको कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, उसकी अपलोडिंग फीस भी बहुत लो है लाइक एज वेल एज $59 और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन आईओएस एप्लीकेशन से डिफरेंट भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पर 2 किस्म के डेवलपर्स पाए जाते हैं। एक वो जो कि हाइब्रिड डेवलपर्स होते हैं, ठीक है? और एक वो जो कि एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर एक ही प्लेटफ़ॉर्म में काम कर लेते हैं और वो नेटिव एप्लीकेशंस को जनरेट करवाते हैं। लाइक iOS का है तो iOS के ऊपर वो काम करेगा स्विफ्ट को यूज़ करते हुए, अगर वो एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ करेगा वो कोटलिन या जावा को यूज़ करते हुए। तो इसके अंदर अब फ़र्क क्या है और मैं हाइब्रिड किस हिसाब से कह रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ। अब हाइब्रिड एप्लीकेशंस जो क्या होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं नेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक रिएक्ट नेटिव और फ्लटर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स जो कि आ चुके हैं, जो कि पाइथन के थ्रू भी हम लोग यूज़ जेंगो, फ्लास्क की वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक हम लोग पाइथन के साथ भी हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। रिएक्ट के साथ भी बना सकते हैं और उसके साथ भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, डार्ट के साथ भी बना सकते हैं। डार्ट लैंग्वेज जो है वो सिमिलर सिमिलर है लाइक सी प्लस, सी शार्प और जावास्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लाइक जावा की तरह हैं वो थोड़ी बहुत। तो मतलब वो कह लो एक किस्म का मिक्सचर आता है। अब इसके अंदर देखिए ना एक ट्विस्ट इस तरह से आता है कि एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको बोल दे कि यार मुझे iOS के लिए भी एप्लीकेशन चाहिए और मुझे एंड्रॉयड के लिए भी एप्लीकेशन चाहिए। मगर प्लेटफ़ॉर्म कोई इसका कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सिंपल ही उसने फूड डिलीवरी ऐप बनवानी है या जो कि कॉमन एग्ज़ाम्पल्स मैं देता हूँ आपको कि लाइक उसने वो बनाना है, क्या कहते हैं, कोई जिम एप्लीकेशन बनानी है या कोई ट्रैकिंग डिवाइस बनानी है या समवेयर उसने कार रजिस्ट्रेशन की कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो वी आर गोइंग टू बी प्रेफर द हाइब्रिड इंजीनियर्स व्हिच इज़ द much cheaper than Android and iOS pure developers and we might be called the native developers, ठीक है। अब नेटिव एप्लीकेशंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हम लोगों को प्योरली जो भी काम होता है, सॉरी प्योरीफाई कह दिया, प्योरली जो भी काम होता है वो उसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग और हर एक चीज़ उसी के ऊपर करनी पड़ती है। जबकि हाइब्रिड के अंदर हम लोग बोथ डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं। हम लोग एंड्रॉयड के लिए अगर हम लोग विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करें या लिनक्स लैपटॉप यूज़ करें तो then we are going to be use some kind of uh, VRPs and prototypes and some of the kits, and we are going to be preferred. We are going to go and test another application. But for the iOS, we are going to be manage the same processes online, and there are lots of other platform who is going to be provide the online stuff. Like if we really want to test some kind of iOS application, then we are going to be good to go. We don't need to any kind of physical device. But in Android applications, in purely Android, which is going to be created in the Kotlin and Java, and iOS application, which is going to be created purely in iOS and Swift and other platforms for other languages. I don't know because I'm the most of the working most on the
Android applications. So that's why I have a little bit knowledge about the iOS, but I have a great knowledge about the understanding how the platform going to be worked, each and everything. So I will be explained, and if there is some kind of confusion, you guys can easily contact me and correct me out. I have no issue. सो आफ्टर दैट हम लोग जब भी कोई इस तरह का कोई काम करते हैं, तो हम लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम लोग जब भी एक प्योरली iOS एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक iOS का डिवाइस का जो है वो बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके साथ लेके चलते हैं, बड़ी परफेक्टली तौर पे हम लोग लेके काम कर रहे होते हैं, और उसको टेस्टिंग बाय टेस्टिंग लेके चलना पड़ता है। उसके प्लेटफॉर्म्स को, उसके स्किल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कितने परसेंटेज पे वो काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग उसको टेस्टिंग फेज़ के अंदर लेके जाएँगे, जब भी हम लोग उसका बीटा वर्ज़न यूज़ करेंगे या लॉन्च करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा टेस्टिंग जो भी होती है वो डेवलपर्स ही करते हैं या क्यूएस करते हैं। उसके बाद जो बीटा वर्ज़न होता है वो इंडस्ट्री के अंदर, और वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो भी क्लाइंट्स हमारे होते हैं, उनको हम लोग शेयर आउट करते हैं कि यार इसको चेक करो, इंटरनली चेक करो, क्योंकि नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, वो आपको ज़्यादा फीडबैक भी देते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद हम लोग सुपर वर्जन में हम लोग एक सुपर वर्जन होता है, या इसको क्या रिलीज़ वर्जन जो होता है, जो कि हम लोग को कुछ गिने चुने लोगों के अंदर, लाइक 100 ऑफ पीपल्स के अंदर या 200 पीपल्स को हम टारगेट करके उनको शेयर करते हैं, ताकि उसको उनका फीडबैक आ सके, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग न्यू अपडेट जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके पहले जो अब एंड्रॉयड के अंदर जो भी हम लोग काम करते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। हम लोग को फिजिकल डिवाइस चाहिए होती है, अगर हमारा लैपटॉप इतना कोई हैवी नहीं है। अक्सर औकात जब भी हम लोग सिमुलेटर्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमें इश्यूज़ आते हैं, ये वाले इश्यूज़ आते हैं कि यार हमारे लैपटॉप स्लो हो जाते हैं। फिर वो आप मैक यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, या आप कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा यूज़ कर रहे हो जो कि टेस्टिंग की फेज़ के हिसाब से नहीं बना हुआ। नेटवर्किंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का टेस्टिंग है, वो फिजिकल डिवाइस के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है और अच्छे तरीके से काम भी करती है। अब ये चीज़ें तो हो गई हैं जो कि बेसिक नॉलेज होता है। अभी क्या कहते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग स्केलेटस बनाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको किस हिसाब से बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जितने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, वो iOS के हिसाब से बनाते हैं, ताकि iOS की जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ होती हैं, एशियन कंट्रीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर iOS ही यूज़ करती हैं। जो एंड्रॉयड होते हैं, वो थोड़ा बहुत कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन they are definitely going to be use Android as well, because the Samsung is the most popular and device in the Asian countries as well. Also, and Google Pixel and the iOS. These three devices are most popular. And after that, we are going to be work with those kind of features. उसके बाद हम लोग टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके लिए फीचर्स को कितने परसेंट वहाँ पर लोग जो है ना वो iOS यूज़ करते हैं, और कितने परसेंट जो लोग हैं वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। सम ऑफ द टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो iOS भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, मतलब 50-50 काम चलता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर, अगर हम लास्ट टाइम का जो हम लोग देखें तो परसेंटेज देखें, तो वो 75 एंड्रॉयड की थी, 20 जो 5 रेस्ट ऑफ द जो 35% थे वो क्या कहते हैं उसकी थी, सॉरी 25% जितने भी बंदे थे वो उसकी थी, क्या कहते हैं, iOS की, नॉट द 35%। स्टेप ऑफ टाइम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार कितनी चीज़ें किस हिसाब से काम कर रही हैं। अब एंड्रॉयड की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर वो आपको जावा आती है ना, जावा की बेसिक्स आते हैं, तो आप कोटलैंड भी यू आर गुड टू गो विद द कोटलैंड। अब कोटलैंड लैंग्वेज को आपको समझना ज़रूरी है। एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्क विद द लैंग्वेजेस, यू आर गोइंग टू बी वर्क विद द stakeholders, clients, and management, and each and everything. You are the responsible for the targeting audience and each and everything. You are not going to be say that yes, I'm going to be code with my team and I have the I'm going to be done this kind of stuff. No, you are not going to be say. If you are going to be say this, you are totally lying, because you are not going to be managing each and every kind of stuff like this, because you have a more responsibility than each other stuff. Whatever we are going to be explained. ओके, अब क्यूए टीम्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्यूए टीम्स को इसमें बारीकी से काम करना पड़ता है, और वी आर नॉट गोइंग टू प्रेफर सम काइंड ऑफ एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन स्टफ विद दिस काइंड ऑफ टूल्स एंड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, बिकॉज कि अगर ह्यूमन टच नहीं होगा इसके अंदर, ज़्यादातर एआई और दूसरे रिग्रेशन टेस्टिंग के साथ हम लोग काम करते रहेंगे, तो वी आर टोटली डूम्ड। हमारे जो आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन का ग्लिच आता रहता है, आए दिन कोई ना कोई जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। एपीआईज़ की जो कॉलिंग होती है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद एपीआई कॉलिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट और हाइब्रिड मैनेजमेंट जो चीज़ें होती हैं वो हमें काम करनी पड़ती है, हमें चेंज करना पड़ता है। We are not going to be create some kind of script-based work, and if we are going to able to do, then might be possible, but not for the startup percentage, because whenever you're going to be create a script from the start of the project, we totally lose lots of things.
our time, our investment, each and everything. So it's an advice for QA as well. Whenever we are going to be test the Android application or iOS application, do prefer the manual testing. मैनुअल टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द दिस वीडियो, बिकॉज़ मैनुअल टेस्टिंग के अंदर मैं दूसरी चीज़ें बताऊँगा कि एज़ अ क्यूए मैंने भी बहुत टाइम काम किया है, और बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द बेस्ट वे टू बिकम आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर टू परफॉर्म एज़ अ क्यूए। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब यार इसके अंदर और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब इंस्टाग्राम का जो लुक है वो एंड्रॉयड का चेंज है, आईओएस का चेंज है। अब मज़े की बात ये है कि अब तो हवावे का भी एक अपना ओएस आ चुका है, तो उसके अंदर एंड्रॉयड तो यूज़ नहीं होता, वो उनका अपना ओएस यूज़ होता है, लेकिन दे आर फ़ैमिलियर विद द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड दे आर गोइंग टू बी क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे आल्सो हैव देयर ओन ऐप स्टोर। तो उसके लिए भी कॉम्पिटिशन आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू दिया था हवावे के अंदर, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन मांगी थी मुझसे, कैसे हाउ किस तरह से आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। देन आई गिव देम द आइडिया एंड दे सेड ओके वी विल इन्फॉर्म यू, एंड देन गुड टू गो। ये मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि दे आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, लाइक ये थोड़ा सा पर्सनल है उनके लिए भी मेरे लिए भी। उन्होंने मना किया था कि ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन नहीं करनी किसी को भी अनटिल अनलेस हम लोग इजाज़त ना दे दें। इवन कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जो कि अभी प्री प्रोडक्शन थी, तो दे हैव अ पॉलिसी। खैर ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, इंटरव्यू के अंदर आप सोचते हो कि ऐसी चीज़ें तो नहीं पूछ लेते हैं भाई। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो आपको आपसे आइडियाज़ लेने के लिए भी पास का इंटरव्यू लेते हैं, यार इसको पे ना करना पड़े लेकिन मुझसे आइडिया लेना, तो दे आर गोइंग टू बी डू द दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि सम काइंड ऑफ टूल्स, लाइक कि हम लोग एक थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लाइक कि लिनक्स हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लैश ओएस यूज़ करते हैं, या मिंटोस ओएस यूज़ करते हैं, और उबंटू टच भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। उनके लिए भी एप्लीकेशन से बात करनी पड़ती है, हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। बट या दिस इज़ टोटली फाइन, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हमारा फोकस एरिया होता है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं होता। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एंड्रॉयड की भी परसेंटेजेस होती हैं, ठीक है? 400%, 300%, 500%, वो किस तरीके से होती है, वो कैपेसिटी परसेंटेज होती है कि वो किस लेवल पे जाके ब्रीच करता है। 500% पे ऊपर डाटा ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता, या उसके ऊपर कोई ऐसा कोई ख़ास इश्यू तो नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से लेके चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग किसी और काम के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सर्विस थिंग्स को, लाइक आईओएस के ऊपर तो परसेंटेज 0.5, 0.6 के ऊपर आती है, क्योंकि उसकी थोड़ी-सी चेंजिंग होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। एपीआई कॉल्स जो होती हैं वो टोटली तौर पे डिफरेंट होती हैं, आईओएस की डिफरेंट होती हैं, उसके बाद क्या कहते हैं एंड्रॉयड की डिफरेंट होती हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट कहता है हाइब्रिड एप्लीकेशन बना के दो, जो कि इतनी कोई मतलब पावरफुल नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे उनका एडमिन पोर्टल होता है, क्लाइंट पोर्टल होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट द लॉट्स ऑफ थिंग्स। बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं आपको अगेन यही इसलिए बता रहा हूँ कि एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए भी मुझे इन चीज़ों का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ माय जॉब, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी से दैट यार मुझे ये काम नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू बी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड आई डोंट रियली वांट टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय फील्ड, नो। बट हाँ, आप ये कह सकते झूठ बोल के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो यार मुझे अभी तो नहीं आता, लेकिन आई विल डू माय बेस्ट, आई कैन क्रिएट द सम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड आई एम गुड टू गो। ठीक है? इससे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा काम भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह से काम करना है, क्या चीज़ काम करनी है, किस हिसाब से काम करनी है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग अगर एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे वो पूछेंगे यार आपने आईओएस एप्लीकेशन के ऊपर काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, किस हिसाब से किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, किस लिए किया हुआ है, ये टीसी ब्ला 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 ये पूछेंगे। तो एज़ अ एंड्रॉयड डेवलपर अगर वो मुझे हायर करते हैं, तो देन दे आर गोइंग टू बी आस्क लोट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक हाउ आई एम गोइंग टू बी मैनेज द डेटाबेस, हाउ आई एम गोइंग टू बी क्रिएट क्या कहते हैं डिज़ाइन दैट skeleton, हाउ आई एम गोइंग टू बी मैनेज द error handling, how I'm going to be create a loops and each and everything. If I have a scenario, some kind of I have a real life scenario, like if I am going to be create some kind of new account, then I am not able to register again from the same old account, but that account is disabled, how I'm going to be managing each and everything. तो डेफिनेटली ये सर्विस सेंटर्स के ऊपर भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आई एम नॉट गोइंग टू बी शेयर दिस काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज दिस इज नॉट माय कंसर्न। ठीक है?
बट व्हाट माय कंसर्न इज़ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि यार मैं क्या चीज़ कैसे किस हिसाब से बना सकता हूँ, कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, व्हिच काइंड ऑफ टूल आई एम गोइंग टू बी क्रिएट एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी मैनेज, ठीक है? और किस किस्म का एनवायरनमेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ और कि कैसे अपनी क्यूए टीम को मैनेज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सप्लेन बआसानी कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज़ आ जाते हैं कि यार हाउ, व्हाई एंड व्हेन हमें कैसे पता चलेगा कि एक क्या कहते हैं जो कि क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसका बजट के हिसाब से पता चल जाएगा यार आप लोगों को। ईज़ी वे है कि अगर उसका बजट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ $500 से नीचे कोई भी नहीं आता, वो भी एक वेबसाइट बनाने के लिए आता है लेकिन बहुत कम, ठीक है? कम से कम ये $1200 से $1500 एक नॉर्मल स्केलेटन वेबसाइट के ही आप चार्ज कर सकते हो। दैट्स टोटली फाइन। But yeah, this is not our concern in this video. I will be explaining the next video if I got the some more than 100 likes. That's a normal target. Okay. तो हम लोग जब भी क्लाइंट के साथ बात जाएंगे, अगर क्लाइंट का बजट है कम से कम $3000 to $4000 एंड वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ हाइब्रिड एप्लीकेशन, क्योंकि वो $4000 दे रहा है, कोई इतनी खास अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे इस तरह की एप्लीकेशन नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर फ्लैग्ड एप्लीकेशन चाहिए कि नेटिव एप्लीकेशन हो जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर काम कर रही हो, then we are going to be charged according to our policy, according to our budget, according to our developers, क्योंकि एक एंड्रॉयड डेवलपर जो होता है वो अच्छा खासा चार्ज करता है, कम से कम भी 400 to 300 LPA, ठीक है? एंड चूँकि iOS होता है वो उससे ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर बारीकियाँ जो एप्लीकेशन को करना, उसके बाद एरर हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल होता है iOS के अंदर, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा, वो 500 ले लेगा, मतलब वो 1 लाख एक्स्ट्रा लेगा वो, और माइट बी 2 लाख भी ले सकता है। उस डिपेंड करता है कंपनी का बजट कितना है और क्लाइंट का बजट कितना है। अब उसके बाद हम लोग जब भी कोई काम करेंगे हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अब प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो होगा वो तो अच्छा खासा चार्ज कर ही रहा होगा क्योंकि वो पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा होगा, वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स को मैनेज कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है 5 से 6 लोगों की एक टीम तो नहीं होगी इसके लिए। अगर आप लोग हाइब्रिड एप्लीकेशंस भी बना रहे हो तो उसके लिए भी कम से कम आपको 8 लोग चाहिए होंगे। उसमें डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, उसके बाद क्या कहते हैं बैक एंड हैंडलर, बैक एंड डेवलपर, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रैफिक मैनेजर, और उसके बाद भी बहुत सारी टूल्स आते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स एंड जो फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, और उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड डेटा एनालिस्ट, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है उसके अंदर। लेकिन ये एक हाइब्रिड के अंदर जब एक हम लोग प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इन शॉर्ट कह लो यार कि मैं आपको इतना डिटेल के अंदर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि छोटी सी वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। एक प्रोडक्ट हम लोग बना रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट या तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? एक प्रोजेक्ट जो होता है वो तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, उसके साथ हम लोग ओके ठीक है बाय, ठीक है? वो 6 माह का वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साल का हो गया, 2 साल का वो प्रोजेक्ट हमें पता है यार इतने टाइम तक हमने इसको लेके चलना है, इसके बाद ये फिनिश। एक प्रोडक्ट होता है वो कंटिन्यूस से कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन चल रहा होता है, ठीक है? उसके अंदर इंक्रीज़मेंट होती रहती है, उसके अंदर कोई ना कोई अपडेट आता रहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड, कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। सो होप सो कि आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एंड्रॉयड और iOS वर्जन्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और हाइब्रिड कौन से होते हैं, जो कि नेटिव एप्लीकेशंस बनाते हैं वो कौन-कौन लोग होते हैं, और एज़ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप डेफिनिटली यू कैन गोइंग टू बी क्रिएट मेल एंड ईच एंड एवरीथिंग यू कैन शेयर इट टू मी एंड आई विल शेयर इट ऑन माय वीडियो। और होप सो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मेरा टारगेट जो है इस चैनल के ऊपर वो 100K सब्सक्राइबर्स का है फ़िलहाल के लिए, जो कि कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है, आई नो कि आई एम नॉट वेरी पॉपुलर बट इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आई विल बी, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग गूगल मीट के ऊपर हम लोग एक चैनल मैं शेयर करूँगा, हम लोग एक-दूसरे से डिस्कशन करेंगे, देन वी आर गोइंग टू बी गुड टू गो। ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।